नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, अमेरिका में कुछ और कहते हैं, भारत में कुछ और कहते हैं। क्या भारत की जनता को एकदम से दिमाग से पैदल समझ लिया है? लेकिन बीजेपी के नेता इस बात को भूल जाते हैं कि आजकल डिजिटल दुनिया का ज़माना है। कहीं पर कुछ भी बोलो पूरी दुनिया में फैल जाता है और ऐसा फैलता है कि रायता समेटना मुश्किल हो जाता है। बीजेपी और पीएम मोदी के लिए ऐसा ही रायता फैला दिया बीजेपी और आरएसएस के कद्दावर नेता राम माधव ने, जिसके बाद पीएम मोदी के कद पर ही सवाल उठने लगा और बीजेपी के लिए रायता समेटना मुश्किल हो गया। राम माधव को माफी मांगनी पड़ी। अमेरिका की धरती पर ऐसा क्या बोला और माफी मांगते हुए जो बोला, क्या वो हजम होता है? पूरा विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। पहले आपको बताते हैं कि बीजेपी के पूर्व महासचिव, कद्दावर नेता और आरएसएस के विचारक राम माधव ने अमेरिका के हडसन इंस्टीट्यूट में एक संगोष्ठी में क्या बोला। जब इनसे पूछा गया कि भारत और अमेरिका के संबंधों में पिछले कुछ दिनों में कमी क्यों आई है, संबंध पहले से खराब क्यों हुए हैं, तो राम माधव कहते, देखिए हमारे प्यार में क्या कमी रह गई। पीएम मोदी का वो डायलॉग मुझे याद आ गया कि हमारी तपस्या में क्या कमी रह गई, भारत कहाँ पीछे रह गया। और उसके बाद अमेरिका के लिए क्या क्या किया वो बताते राम माधव, और क्या बताते हैं कि बवाल कट जाता है। उसके बाद अपने बयान से पलटते हुए माफी मांगते हुए क्या बोला वो भी आपको दिखाएंगे। पहले क्या कहा हडसन इंस्टीट्यूट में, जरा सुनिए। But where have we lagged behind? We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition. We agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. Today, in the new trade deal also, we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. So, where is India lagging behind in that? What are those issues that where India is not doing enough? That's a big question. Briefly, I know earlier today, for example, तो ये राम माधव ने सवाल पूछा अमेरिका वालों से कि भारत के प्यार में क्या कमी रह गई, भारत की कोशिशों में क्या कमी रह गई। हम इस बात पर सहमत हो गए कि ठीक है, ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे। हम इस बात पर सहमत हो गए कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। हम इस बात पर सहमत हो गए कि नई ट्रेड डील में 18% टैरिफ लगाया जाएगा। तो भारत की तपस्या में, भारत के प्यार में कहां कमी रह गई, भारत कहां पीछे रह गया, ये बयान दिया राम माधव ने अमेरिका में बैठकर। और ये बयान अपने आप में अमेरिका के सामने हमारी सरकार के सरेंडर की कहानी बयां करता है। ये विपक्षी नेता आरोप लगाते हैं। राम माधव ने जब बयान दिया, विपक्षी नेताओं ने घेरना शुरू कर दिया। उसके बाद माफी मांगते हुए जो बोला वो अपने आप में हास्यास्पद है। पहले विपक्षी नेताओं ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। कांग्रेस ने क्या बोला राम माधव का ये बयान शेयर करते हुए। कांग्रेस ने कहा, मोदी और उनकी सरकार के सरेंडर की कहानी बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम माधव बता रहे हैं। हमने ईरान से तेल लेना बंद किया, हमने रूस से तेल लेना बंद किया, हमने 50% टैरिफ पर कुछ नहीं कहा, हमने 18% टैरिफ भी झेल लिया जो एवरेज से बहुत ज़्यादा है। इन सब के लिए विपक्ष की आलोचना भी झेली। मोदी सरकार ने कहाँ कमी रखी? इस बात से साफ है कि मोदी वही करते हैं जो ट्रंप चाहते हैं। मोदी ट्रंप की कठपुतली हैं। यही वजह है कि ट्रंप भारत को नरक बता देते हैं और मोदी की हिम्मत नहीं होती कुछ कहने की। साफ है, नरेंद्र मोदी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और इस बात का खामियाजा देश भुगत रहा है। तो कांग्रेस राम माधव का ये बयान सुनाते हुए आरोप लगाती है कि इनका बयान सरकार के सरेंडर की कहानी बयां करता है। सुप्रिया स्नेत क्या कहती हैं? सुप्रिया स्नेत कहती है, नरेंद्र के सरेंडर की कहानी खुद बीजेपी नेता राम माधव की जुबानी। इसके बाद वही कहानी बताती है सुप्रिया स्नेत जो बातें कही राम माधव ने, और आगे कहती हैं, यह है असलियत। यही बात कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है। अमेरिका के आगे झुकते झुकते नरेंद्र मोदी ने टोटल सरेंडर कर दिया है। अमेरिका मोदी को किसी बात के लिए ब्लैकमेल कर रहा है और मोदी राष्ट्र हित का समझौता कर रहे हैं। अमेरिका की हर बात मानने की बात तो खुद बीजेपी नेता स्वीकार कर रहे हैं। तो राम माधव के बयान को ईमानदार बताते हुए कांग्रेस मोदी सरकार को टारगेट पर ले रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान ने पहले ही पीएम मोदी को टारगेट पर ला दिया था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और टीएमसी नेताओं ने भी बंगाल चुनाव में इस मुद्दे को उठाया था कि पीएम मोदी चुनावी भ्रमण कर रहे हैं बंगाल में, जबकि देश में इतनी सारी समस्याएं हैं। ट्रंप भारत को नरक का द्वार बता रहे। ट्रंप के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती और विपक्ष पर तरह तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। ऐसे में राम माधव का ऐसा बयान आना बीजेपी की मुसीबत बढ़ा देता है और विपक्षी नेता जब टारगेट करते हैं तो देश के बुद्धिजीवी से लेकर क्या कहते हैं
उसके बाद राम माधव का माफीनामा भी आपको सुनाएंगे। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे कहते हैं, भाजपा नेता राम माधव अमेरिका से पूछ रहे हैं कि हुजूर कहां कमी रह गई। आपके कहने पर हमने ईरान और रूस से तेल खरीदना बंद किया, टैरिफ सर झुकाकर स्वीकार किया, आखिर कमी कहां रह गई? कमी रीढ़ की हड्डी में रह गई सर। आप झुकते गए, वो झुकाते गए। सवाल यह है कि क्यों झुके इतना? तो अशोक कुमार पांडे सवाल करते हैं मोदी सरकार से कि आखिरकार क्यों झुके इतना, कि बार बार यह भी बताना पड़ता है कि हम कितने झुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह कहते हैं, विपक्ष को चाहिए कि राम माधव जी की इस ईमानदार और स्पष्ट स्वीकारोक्ति के लिए जब ये विदेश वापस लौटे तो एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों और फूलों के हार के साथ उनका सम्मान स्वागत करें। सत्ता पक्ष विपक्ष की आपसी सहज स्वीकार्यता का कितना सुंदर समागम होगा। तो विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे दिया राम माधव के बयान ने। तो उमाशंकर सिंह कहते हैं कि विपक्ष वालों को तो स्वागत करना चाहिए। दयाशंकर मिश्रा कहते, राम माधव सच्चे स्वयंसेवक हैं। जब जहां माहौल वहां वैसा बोलिए। अमेरिका में वैसा बोलिए जिससे अमेरिका खुश हो जाए, भारत में वैसे बोलिए जैसा जनता को पसंद आए। तो दयाशंकर मिश्रा इसे जैसा देश वैसा भेष वाला बयान बता रहे हैं। लेकिन बीजेपी नेता क्या भूल जाते हैं कि आजकल दुनिया में कहीं कोई बयान दिया जाए वहां तक सीमित नहीं रहता। अब अखबार वाला जमाना तो है नहीं, अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। टीवी पर चले न चले, टीवी से पहले सोशल मीडिया पर फैल जाता है। सोशल मीडिया पर ऐसी आग लगती है कि रायता समेटना मुश्किल हो जाता है। जब राम माधव का ये बयान आया, बीजेपी मुसीबत में पड़ने लगी, पीएम मोदी पर सवाल उठने लगे। बंगाल चुनाव में इसका नुकसान भी हो सकता है, ममता बनर्जी और टीएमसी से बड़ा मुद्दा बना सकती है। तो उसके बाद राम माधव का माफीनामा सामने आता है। और क्या कहते राम माधव? जब सोशल मीडिया पर लोग इसे वायरल करने लगे तो एक पोस्ट को शेयर करते हुए राम माधव ने क्या कहा? राम माधव ने इस बयान को लेकर कहा कि मैंने जो भी कहा वो गलत था। मतलब पहली बार किसी बीजेपी नेता के मुंह से हम ऐसा सुन रहे कि भैया मैंने जो कहा वो गलत था, क्योंकि इफ एंड बट तो उसमें था नहीं। अब ये भी नहीं बोल सकते कि भैया एआई वीडियो है, क्योंकि हडसन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर पूरा वीडियो है। आगे कहते हैं कि भारत ने कभी भी रूस से किसी भी समय तेल खरीदना बंद नहीं किया। आगे कहते 50% टैरिफ वाली जो बात थी उस पर जो मैंने बयान दिया वो भी गलत था। मैं बस एक लिमिट में एक काउंटर पॉइंट रखना चाहता था जो दूसरे पैनलिस्ट थे उनके सामने कि देखिए भारत ने कितनी कोशिश की, लेकिन फैक्चुअली मैं इनकरेक्ट हो गया, मतलब मैं गलत हो गया और मैं माफ़ी मांगता हूं, माई अपोलॉजी। तो साफ शब्दों में राम माधव ने माफ़ी मांगी है, कोई इफ एंड बट नहीं कहा कि मेरे से गलत फैक्ट जो है सामने रखे गए और मेरे से गलती हो गई। हो सकता है बीजेपी आलाकमान से फटकार लगी हो, क्या पीएम मोदी का फ़ोन आया था या अमित शाह का फ़ोन आया था, क्या वहाँ भी बोलना पड़ा कि मेरे मुंह से निकल गई, मेरे से गलती हो गई। लेकिन दोस्तों कुल मिलाकर कहानी इतनी नजर आती है कि अब तक जो विपक्षी नेता आरोप लगा रहे थे, पहली बार बीजेपी के किसी नेता ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बात को माना है कि अमेरिका के लिए भारत ने क्या क्या किया है। उसके बावजूद ट्रंप रोजाना भारत को अपमानित करने वाले बयान देते रहते हैं और इन बयानों का असर क्या है? बीजेपी की डंका बजने वाली राजनीति की हवा निकल गई है। राम माधव के बयान को लेकर जो बवाल कटा है, जो माफी मांगनी पड़ी है, उसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।